कुएं का जादुई लहंगा। भरतपुर गांव में बिरजू एवं भारती नाम की पति पत्नी अपने एक बेटी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। वे लोग दूसरे के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपना घर का खर्चा चलाया करते थे। उनकी एक इकलौती संतान पाखी थी, जिनसे वे दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते थे और दोनों पति पत्नी हमेशा से पाखी को खुश करने में लगे रहते थे। एक बार की बात है, गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। पाखी अपने दोस्तों के साथ खेली रही थी, तभी वहाँ पर एंजल अपने हाथों में लहंगा लेकर वहाँ पर आती है। ये देखो मेरा नया लहंगा। ये लहंगा मेरे पापा ने शहर से मेरे लिए भिजवाए हैं। यह बहुत सुंदर एवं बहुत ज्यादा महंगा भी है। मैं तो इस बार इसी लहंगे को पहनकर मेला देखने जाऊंगी। अरे वाह एंजल, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर है। वाह ब्यूटीफुल। मैं भी अपने बाबा से कहकर एक बहुत खूबसूरत लहंगा मंगवाऊंगी। हा, तुम्हारे पापा तुम्हें लहंगा देंगे, वो भी तुम्हारे पापा। वो सब तुम भूल जाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए लहंगा कभी नहीं ला कर देंगे। अरे ये बात कौन सी हुई भला? मेरे पापा क्यों नहीं ला कर देंगे मुझे लहंगा? मेरे पापा मेरी हर विश पूरी करते हैं। अरे जाओ जाओ, करते होंगे तुम्हारे पापा हर विश पूरी, पर लहंगा कभी नहीं दिलवाएंगे। घर बेचकर दिलवाएंगे तुम्हें लहंगा, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा गरीब हो। तुम्हारे पिताजी हमारे खेतों में काम करके इतने महंगे लहंगा नहीं दिलवा सकते। तुम लोगों को खाने मिल जाता है, यही बहुत ज्यादा काफी है। हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम सिर्फ मेरा लहंगा देख सकती हो, खरीद कभी नहीं सकती। एक दिन मेरे पापा मुझे लहंगा जरूर दिलवाएंगे, तुम सिर्फ देखती रहो। ये सब सुनकर एंजल की सभी सहेलियां हंसने लगती है और पाखी वहाँ से गुस्से में अपने घर वापस आ जाती है। पाखी को गुस्से में देखकर उनकी माँ उनसे कहती है, क्या हो गया मेरी बिटिया को? चांद जैसा चेहरा टमाटर की तरह लाल कैसे हो गया? मम्मा एंजल के पास बहुत अच्छा लहंगा है और वह बोल रही थी मेरे पापा मुझे कभी इतना अच्छा लहंगा नहीं दिलवा सकते। पाखी बेटा, तू तो समझदार बच्ची है ना, तुम्हें तो पता है तुम्हारे बाबा कितने मेहनत से सिर्फ ये घर को चलाते हैं। और बेटा लहंगा तो बहुत ज्यादा महंगा आता है ना, हम भला उस लहंगा को कहाँ से खरीद पाएंगे? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे लहंगा चाहिए तो चाहिए, मुझे वह लहंगा चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते पाखी बेटा, ये सब बुरी बातें हैं। लेकिन पाखी अपनी माँ की एक भी बातें नहीं सुनती और वह उसी जगह पर रोने लगती है। तभी उसके बाबा भी घर आ जाते हैं। अब अपनी बेटी को तुम ही कुछ समझाओ। तुम्हारी बेटी एंजल का लहंगा को देखकर उसी की लहंगे के जिद में अड़ी हुई है। यह सब सुनकर बिरजू अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर उसे कहता है, पाखी बेटा, तुम्हें मेले में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पापा समोसा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और बताओ, समोसे खाने के लिए लहंगा की क्या जरूरत है? तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें मेले घुमाकर और तुम्हारे पसंद के समोसे खिलाकर लाता हूँ। नहीं पापा, मुझे कोई समोसे नहीं खाना है, मुझे तो बस लहंगे चाहिए, लहंगे। आप कुछ भी करो, बस मुझे लहंगा लाकर मेरे पसंद के लहंगा चाहिए। और पाखी जिद पकड़कर बैठी थी और वह बहुत ज्यादा रो रही थी और पाखी को किसी भी कीमत पर लहंगा चाहिए और चाहिए थे। यह सब देखकर बिरजू सोच में पड़ जाता है। आखिर वो इतने सारे पैसे लहंगे खरीदने के लिए कहां से लेकर आए। अगले दिन बिरजू अपने एक दोस्त के घर पर जाता है और उससे कहता है, अरे ओ कल्लू भाई, कहाँ हो? घर में हो ना? अरे हाँ भाया, आया, बोलो क्या बातें हैं? अरे कल्लू भाई, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, तुम दे दो, बस अगले महीने मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे भाया बिरजू, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, मेरी पत्नी भी पैसे
पैसे को लेकर मेला घूरने के लिए बहुत ज्यादा झगड़ा कर रही है। अरे भाई बिरजू, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ से दूं? और बिरजू वापस निराश होकर वापस घर आ जाता है। क्या हुआ जी, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं पाखी के माँ, मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी बेटी के लिए लहंगे के पैसे कहाँ से लेकर आऊं? अरे जब भी पैसे हैं ही नहीं तो उसे पैसे देने की क्या जरूरत है? अब वह बड़ी हो चुकी है, उसे अब घर के हालात समझने चाहिए। आप उसे अच्छे से समझा दीजिए, वह जरूर समझ जाएगी। पाखी वहीं दूर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। माँ बाबा को इतने ज्यादा परेशान होता देख उनके पास आकर कहती है, पापा जी मुझे कोई लहंगा नहीं चाहिए, आप अब रहने दीजिए। ये हुई न बात, तू मेरी समझदार बेटी है। उस दिन पाखी बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि उसे लहंगा उस दिन बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो समझ चुकी थी उनके बाबा के पास पैसे तो है ही नहीं। अगले दिन पाखी कुएं पर पानी भरी रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मेरे माँ पापा इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? एंजल ने मुझसे सच ही कहा था, मैं लहंगा कभी भी नहीं पहन पाऊंगी। काश एक जादुई कहानियों की तरह यह कुआं भी जादुई होता और मुझे इससे लहंगा मिल जाते, तब तो मैं इस जादुई कुएं से एक लहंगा मांगती। क्या तुमने मुझे पुकारा है लड़की? कौन कौन बोल रहे हो आसपास मेरे? मैं एक जादुई कुआं हूँ, तुमने अभी अभी मुझसे एक लहंगा मांगा था ना? ये लो, ये रहा तुम्हारे लिए जादुई लहंगा। कुएं के इतना कहते ही वहाँ पर एक खूबसूरत सा लहंगा प्रकट हो जाता है। यह कोई साधारण सा लहंगा नहीं है, बल्कि यह एक जादुई लहंगा है। तुम इस लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी वह सारी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। क्या सच्ची? अब पाखी जादुई लहंगे को लेकर खुशी खुशी अपने साथ उसे घर ले आती है और सारी बातें अपने माँ बाबा को बताती है। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई कुआं कैसे जादुई लहंगा दे सकता है? अब रुको ना माँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ यह लहंगा झूठ है या सच है। इसके बाद पाखी आंख बंद करके उस कुएं से बहुत सारे पैसे एवं खाने के सामान मांगती है। पाखी के इतना कहते वहाँ पर तरह तरह के पकवान एवं ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं और यह सब देखकर पाखी के माँ पिता भी बहुत ज्यादा हैरान रहती है। और इस तरह धीरे धीरे पाखी अब सब कुछ उस लहंगे से मांगकर अपने साथ अपने घर में लगाकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उस छोटे से झोपड़ी को धीरे धीरे एक महलों में बदल लेती है और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।